अल्लाह जी सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हम इस समय सभी को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं। मैं सभी लोग को हम स्वागत करते हैं ये लाइव हिंदी आराधना अपने पेंटेकोस्ट चैरिटेबल कांग्रेगेशन के द्वारा हम पहले बार ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। परमेश्वर की कृपा के वजह से हम ये कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मैं सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना कर और मैं घर में आप ये वीडियो देखते समय घर में जब आप बैठते हैं चालू करते हैं वीडियो, आप परमेश्वर के चरणों में कैसा कलिसिया में कैसा आप आराधना में भाग लेते हैं, रहते हैं, बैठते हैं भक्ति के साथ, डर के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर बाइबल सब कार्य पानी जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए 1 घंटा किधर भी हिलना नहीं चाहिए। ऐसा जैसा हम चर्च में बैठते हैं वैसा बैठकर आप परमेश्वर की आशीष पाइए। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हमें हम प्रार्थना के और परमेश्वर के आराधना पर हम जाएंगे इस समय पर। Amen. God bless you everyone. मैं जीसस एवरीबॉडी मैं जीसस प्रार्थना करेंगे। मैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु हालेलुया धन्यवाद 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 करते सभी लोग धन्यवाद करिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया प्रभु शिव जीसस इन द नेम ऑफ जीसस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। वे चीज आपने आप ही हमें चलाया है, अभी तक संभाला है प्रभु। सभी कोई भी बीमारी, कोई भी हानिकारी, कोई भी संकट मुसीबत हमें ना छुए। परमेश्वर आपने अच्छी तरह से हमें चलाकर इस समय तक सुरक्षित रीति से हमें रखा है। ये जो भी लाइव के टेलीकास्ट देख रहे हैं वो परिवार के लिए भी हम विनती करते हैं प्रभु। वो जो भी ये वाक्य सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, उनके परिवार में भी आपके अनुग्रह, आपकी सहारा, आपकी सुरक्षा यीशु मसीह के नाम से रहने के लिए हम विनती करते हैं। लेकिन आप ही हमारे चलवा है प्रभु। आप हमें चलाइए, मार्ग दिखाइए, सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ आपने कहा है प्रभु। इस समय है के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी में इस आराधना को आपके हाथ में देते हैं, गीतों को आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं, वर्शिप को आपके हाथ में देते हैं, मैसेज को आपके हाथ में देते हैं। आप बात कीजिए, हम सुने। मैं प्रभु आपके अंतिम तक, मैं शुरू से लेकर अंतिम तक आपके अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए हम विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं सभी लोग गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं चीज परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत, यीशु तेरी दया से सत्रहवां गीत है। हमें सभी लोग गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरे कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी लोग बोलो, यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरे कृपा से मैं आगे बढ़
दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए सब दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए सब दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा हो। हम अभी तो छोटी एक प्रार्थना के ओर जाएंगे, आराधना के ओर जाएंगे। सभी लोग अपने घर पे बैठे बैठे परमेश्वर अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है, जैसा हमें संभाला है, बीमारी से बचाकर, संकट से बचाकर, हमें सभी बंदगी से छुड़ाकर यीशु मसीह ने परमेश्वर, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर आपके साथ जिंदा है, जिंदा खुदा आपके अंदर है, आपके घर पर है। वैसे ही हमें जो भी संकट मुसीबत में इस समय पर ये दुनिया है, हमें पहला दुनिया के लिए हम सभी लोग विनती करने जा रहे हैं। सभी लोग आराधना करेंगे। हालेलुया। एक छोटी हमें प्रार्थना, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे आंखों को बंद कर कर। हालेलुया। महिमा 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 प्रभु। ओ मेरे सामर्थ प्रभु, मेरे अच्छे परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे कोरोना वायरस प्रभु इस धरती से, इस संसार से यीशु मसीह के नाम से हम हटाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हटाते हैं। सभी लोग विनती कीजिए, सभी लोग विनती कीजिए। थोड़ी देर इसके लिए स्तुति करेंगे, इसके लिए स्तुति करेंगे। विशेष कर अपने भाई बंद जैसे, अपने दोस्त जैसे, हमें अपने रिलेटिव जैसे, अपने एक ही परिवार के समान परमेश्वर जैसे पूरी संसार को देखते हैं, वैसे ही हम अनेक लोग के लिए अपने परिवार में संकट आएगा तो अपनों को कुछ कार्य कठिन संकट मुसीबत बीमारी आएगा तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं, वैसे हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी दिल खोल कर ओ
Oh, glory, 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 glory in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं जीसस, जो भी परिवार में प्रभु ये बीमारी है, संकट है, मुसीबत है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम हटाते हैं प्रभु। मेरे जीवित परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सहारा देने वाला परमेश्वर हूँ। आपका वचन कहता है प्रभु, वो वचन के अनुसार हम विनती करते हैं। हमें आपने चंगाई कर रहे हैं, चंगाई किए हैं, अनेक लोग को सुरक्षा दिया है और सुरक्षा रीति से हमें संसार में जीने के लिए प्रभु अनेक लोग के परिवार में, अनेक के परिवार में अभी भी प्रभु मेरे खाने के लिए पैसे नहीं है प्रभु, भोजन नहीं है प्रभु, खाना खरीदने के लिए भोजन पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में दुनिया है प्रभु। वे जो भी कंपनी में काम करते हैं प्रभु, वो कंपनी नहीं खुल रहा है। प्रभु के मसीह के घर पर चर्च भी बंद है प्रभु। अब से चर्च सब खुलना चाहिए। ये कोरोना वायरस इस धरती से जगत से हटेगा तो ही वे चर्च खुलेगा प्रभु, कंपनी खुलेगी प्रभु, वे आपके संसार के परिवार के आशीष खुलेगा प्रभु। हमें कितने दुख प्रभु, कितने दुख आया है। अंतिम दिनों में आपके आगमन के लिए तैयार रहने के लिए ये घटना सब घटेगा घर कर आपके पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु। हमें आपके आगमन के लिए हर व्यक्ति, हर परिवार, हर सदस्य, हर बच्चे आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए हम इस समय विनती करते हैं। हमें भी और तैयार कीजिए प्रभु। पवित्र होने वाले हो पवित्र हो, हमें तैयार होने वाले हो तैयार, हमें उनके आगमन निकट है प्रभु यीशु, आपके आगमन निकट है प्रभु। उसके लिए हम तैयार रहने के लिए हम विनती करते हैं। हमें और पवित्र कीजिए और प्रभु आपके सामर्थ से भर दीजिए, आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं सभी संसार प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। पहले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की।
आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी सहारा हमारे हर परिवार के साथ, हमारे साथ, हमारे कलेशिया के साथ। मेरे जो भी एक वचन आराधना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के हृदय में एक हरियाली, एक खुशी, एक आनंद और अधिक आप दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, आमीन। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम वचन के ओर थोड़ी एक वचन, परमेश्वर की वचन जरूर आपके कानों पर, आपके कान उनके लिए कहा आपने, उनके वचन के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी खुला रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय पर जो भी ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, परमेश्वर की कृपा के वजह से परमेश्वर ने कृपा किया है, इसलिए परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे। वे और बात करेंगे वचन के द्वारा। हम देखेंगे एक वचन देखते हैं। परमेश्वर ने मुझे रात भर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात भर सो नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने सोने नहीं दिए। हालेलुया। क्यों? आपके सम्मुख पर आकर एक वचन दे, वो वचन मेरे कान में गूंज रहा है, रात भर गूंज रहा था। वही वचन परमेश्वर के चरणों में मैं उपस्थित में खड़ा रखकर आपको देने जा रहा हूँ। वो आप सुनिए। परमेश्वर बड़ा कार्य, बड़ा क्रिया आपके जीवन में, ये जो भी वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन में बड़ा कार्य परमेश्वर करेंगे। यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं वचन की ओर जाएंगे हम अभी, मैं टाइम बहुत हो गया है। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जीसस वचन में दूसरी इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14वां वचन परमेश्वर दे रहे हैं। दूसरी इतिहास में फिर से कहता हूँ, आप जो भी घर पर जो लाइव देख रहे हैं, बाइबल उठा लीजिए। थोड़ी परमेश्वर के शब्द आपके ओर आ रहा है, उसे ग्रहण कीजिए। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ये वचन आशीष रहेगा। आपके द्वारा ये दुनिया पूरा आशीष पाएगा, ऐसा वचन परमेश्वर ने दिया है। मैं दूसरी इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14वां वचन में पढ़ता हूँ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्याग कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वचन परमेश्वर ने दिए हैं। ये वचन मेरे को रात भर कैसा भी तू देना है, सभी बच्चों के कानों पर जाकर ये पहुंचना है। तू कह, ये वचन ही गुजरा था,
ये वचन कैसा एक्सप्लेन करना चाहिए, कैसा विवरण करके बताना चाहिए, परमेश्वर वो भी मुझे बताए, अनेक कार्यों को बताए। आपको जरूर ये आशीष के रीति से होगा। हालेलुया। मैं इधर देखते हैं, हमें एक चीज मैं देखो, मैं सभी प्रजा इस लोगों को इस धरती पर, इस देश पर अभी क्या है, नहीं है, शांति समाधान नहीं है। उसका कारण हम भी है। ऐसा नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण के, प्रभु मसीह को जानते नहीं है, उनके द्वारा ये कार्य हुआ है, ऐसा हम कह नहीं सकते। कोई भी पवित्र होने वाले और पवित्र हो, कोई भी मैं पवित्र हो गया कर क्या नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। वचन क्लियरली बताता है। इस समय पर इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत कार्यों को इसमें लिखा है करूंगा, और उनके देश, आपके देश को ज्यों का त्याग कर दूंगा। ज्यों का त्याग कभी होगा, कौन सा, ज्यों का त्यों, ऐसा लिखा है। हालेलुया। देशते क्षेमते कोड़पे, हमें अपने देश को एक आशीष, आपके परिवार को एक आशीष, आपके इस धरती को लिए आप एक आशीष होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप होंगे, ये वचन सुनने के बाद आप फिर भी चुप बैठेंगे तो दूसरे तरीके से भी परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर के वचन कहता है, एक परमेश्वर के क्रोध आने से पहले उनको पकड़कर छूम लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? छूम लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। हालेलुया। आप जैसे जाकब ने बोला, क्या बोला? आप आशीष करेगी ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रभु। हालेलुया। ऐसे विनती करना चाहिए कर परमेश्वर की अच्छा शब्द परमेश्वर दे रहे हैं। इस वचन पर 3-4 कार्य परमेश्वर ने मुझे बताए, 3 कार्य बताए, मैं वो आपके चरणों में रखता हूँ। वही मुझे क्लिक हुआ कि ये बता। परमेश्वर ने इसको चुप ऐसा बैठने को नहीं दिए, बुद्धि को क्या किए, ये कार्य बता, ये कार्य कर, ये कार्य मैं दिखाऊं, ये वचन में एक कार्य है उनकी परिवार की आशीष के लिए, उनकी इस धरती की आशीष के लिए, इस देश की आशीष के लिए, इस दुनिया की आशीष के लिए मेरा बेटी, मेरा बेटा होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत ये बोल, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं चीज देखो, दिन पहला क्या होना चाहिए, अपने आप को नंबर, दिन बोलते ना, अपने आप को नंबर कर नंबर पर बोलते ना, दिन बोला गया है। बच्चा बाइबल में उसका शब्द क्या है मैं बता देता हूँ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दिन होकर, क्या होकर, दिन होकर प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया। दिन बोलेगा तो अपने आप को नंबर अपन, अपने आप को नीचे दिखाना है हमें। दिन परमेश्वर की वचन एक कहता है, देखो मैथ्यू मैथ्यू में 23वां अध्याय 12वां वचन में एक बात वचन है, अपने आप को जो भी दिन करता है वो बड़ा बनेगा। वो वचन पढ़ो, मैथ्यू में, हेलो, मैथ्यू की चैप्टर 23वां अध्याय 12वां वचन लीजिए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा,
वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। देखो इधर परमेश्वर कहते हैं हमें अच्छा शब्द है, देखो अपने आप को छोटा करने वाले व्यक्ति वो बड़ा बनेगा। हमें और इसलिए कहता हूँ अपने आप को छोटा, दिन बड़ा तो क्या छोटा करना, अपने आप को नम्र करके छोटा कर कर कहने वाले, छोटा कर जैसा मैं आप बच्चों को देखो, एक वचन ऐसा लिखा है, एक बच्चों के समान अपन हम होना चाहिए। हमें बच्चों के समान एक जो भी दिनों पर अनुग्रह करता है, दिनों पर रहता है, करता है, वो अनुग्रह परमेश्वर से पाता है। और एक वचन देखिए, नीति की वचन 3 अध्याय 34। हमें चीज तीसरा अध्याय 34 पढ़ो, कोई भी एक लास्ट में पढ़ो। और दिनों पर अनुग्रह करता है कौन? टट्टा करने वाले से वो निश्चय टट्टा करता है, और दिनों पर देखो, और दिनों पर अनुग्रह करता है, और दिनों करने वाला तो ऐसा उनको वो लोग अनुग्रह पाते हैं प्रभु यीशु मसीह से। अनुग्रह, कृपा, दया बोल सकते हैं। हालेलुया। ये सब जब कभी पाते हैं अपने आप को दिनों करते समय, नम्र करते समय। इसलिए वचन पहले ही में बताया गया, तो आपके परिवार की आशीष के लिए आप कैसा प्रामाणिक कार्य है। परमेश्वर देखो ये यीशु मसीह क्या किए, अपने आप को मरण तक, मृत्यु तक क्या किए, अपने आप को दिनों किए, हमें नंबर किए, हमें। और एक वचन है फिलिपियर में है, फिलिपियर की पुस्तक 2:8 पर वो है, वचन पढ़ेंगे तो टाइम हो जाएगा, वो पढ़ने का अवश्य नहीं है। वे मरण तक अपने आप को कैसे नम्र किए, दिन किए, वैसे तू भी कर अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पहला शब्द परमेश्वर का यही था, दिन कर। दूसरा क्या? दिन से प्रार्थना करने वाले बच्चे हम होना चाहिए। प्रार्थना ही तुम्हें विजय दे सकता है। युद्ध के लिए घोड़े तैयार है, लेकिन विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है युद्ध के लिए आप सब तैयार कर सकते हैं, लेकिन विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके लिए तू घुटने टेकना ही चाहिए। हमें एक मनुष्य है, क्या किया था? एक मनुष्य प्रार्थना किया। बाइबल में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बाइबल में एक मनुष्य के बारे में लिखा है, डैनियल के बारे में क्या लिखा है? वो प्रार्थना में था। एक दिन में कितना बार प्रार्थना करता था? 3 बार। दिन में 3 बार बरोबर प्रभु परमेश्वर के समूह पर बरोबर जाकर, जिधर जाकर रोज प्रार्थना करता था, बैठकर घर पर, वैसे रोज खिड़की को खुला रखकर वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। देखो वचन पढ़िए, वो वचन अच्छा वचन है। देखो आपको समझना चाहिए ना, मैं इसलिए मैं वचन बोलता हूँ, वो पढ़िए। वो 3 देखो 6:10 पर लिखा गया है, वो 3 बार प्रार्थना किया था करके। उसके पहले 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था वो, कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता था। परमेश्वर ने उसको ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि दिया कि दूसरों की क्या बता सकता था, दूसरों की स्वप्न क्या देखा, उसका वो स्वप्न का अर्थ भी बताता था। ऐसा विशेष अभिषेक आशीष परमेश्वर ने दिए उसको।
वो वचन पढ़िए, मैं वचन के द्वारा आपको बताएगा तो मालूम पड़ेगा। डैनियल पहला अध्याय 17वां वचन, फिर से कहता हूँ, डैनियल पहला अध्याय 17वां वचन पढ़िए। देखो मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शस्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन, पर सुनो, डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। देखो डैनियल सब स्वप्न, कुछ भी स्वप्न में दे, कोई भी स्वप्न में देखने दे, वो बता सकता है कि परमेश्वर तूने क्या स्वप्न देखा। परमेश्वर ऐसा ज्ञान दिया था, उसको अर्थ भी बताता था। विशेष आशीष, ऐसा विशेष आशीष आपके जीवन में भी होना चाहिए। ऐसा विशेष आशीष उसके चरणों में, बड़े बड़े राजाओं भी उनके चरणों में आए। हालेलुया। वो बाबिलोन के राजा क्या किया उस जमाने में? उसके चरणों में, कदमों में आके गिरा। ओ तू आराधना करने वाला परमेश्वर ही बड़ा है, तू ही सच्चा, तेरी सच्चा भगवान है। कभी एक कार्य हुआ, ये एक छोटा कार्य करता था, 3 दिन में 3 बार बरोबर प्रेयर करता था। दिन में 3 बार परमेश्वर की महिमा कर कर, कोई भी उसका स्टोरी पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा एक राजा ने स्वप्न देखा, सपना देख के वो डर गया। उस जमाने में जो राजा था सपने देख के डर गया। उसने ऐसा हैरान किया कि ये मैंने जो सपना देखा और उसका अर्थ भी, स्वप्न भी बताना चाहिए और उसका अर्थ भी बताना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा तो मेरे सामने आने दो, उसे मैं बड़ा धन दौलत देकर उसके महिमा करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। उस समय पर परमेश्वर ने खड़ा कर बड़ा धनवान, बड़ा आशीष के द्वारा एक छोटी प्रार्थना, परमेश्वर के चरणों में रहना, उस कार्य, उस क्रिया, परमेश्वर के लिए मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने आशीषों के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने बेटे भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने देशों के लिए प्रार्थना करूंगा। करके ऐसे कितने लोग आते हैं, सिर्फ अपने आशीष के लिए नहीं, दूसरों के आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जॉब कहते हैं, कैसा कहते हैं? मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना किया तभी मुझे परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिए। हालेलुया। अच्छा कहता है ना, लेट्स गो। ऐसे आशीष दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमें 2 गुना आशीष मिलता है। 1 गुना नहीं, 2 गुना। आप ऐसे ही रहना चाहते हैं क्या? ऐसे ही चलने दो, ऐसे मैं प्रार्थना करते ही जाता हूँ, ऐसे चलने दो, ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा नहीं। और एक कार्य इसमें लिखा है, जीसस, प्रार्थना कर दिन रखकर अपने आप को प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने से मेरे दर्शन के खोज बनाना चाहिए ना। मेरे दर्शन के खोज में ठहरकर, एक अच्छा वो वचन अच्छा लिखा है। देखो वचन फिर से पढ़िए, इतिहास 7:14, वो ये पॉइंट खाली पढ़िए होकर। उसमें परमेश्वर और एक शब्द दिए हैं। अभी हम दिन के बारे में देखें, दिन करने वाले कैसे रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने दिन अंतिम मृत्यु तक हम दिन में परमेश्वर ने पालन किए अंतिम तक। वैसा हम दिन बोला तो नम्र पर रहना है अंतिम तक, और प्रार्थना में अटल रहना चाहिए। और मेरे दर्शन के खोज में होकर, क्या लिखा है देखो, और मेरे दर्शन के खोज, अच्छा लिखा है, तमिल में भी अच्छा लिखा है, मेरे मुगते तेड़ु गिरबड़ी पड़ेगा। हालेलुया।
अपने मेरे दर्शन की खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अंतिम में तीसरा पॉइंट में मैं आता हूं अभी, बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। किसकी? उसके बाद बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तभी परमेश्वर क्या करते हैं? स्वर्ग से तभी आपका प्रार्थना सुनेंगे, नहीं तो अदरवाइज नो, he will not listen your prayer. If you want to listen, Jesus has to listen your prayer. What you have to do? अपने बुरे कार्य को छोड़ना चाहिए, कि अपनी बुरी चाल से फिरे तो फिर बोला तो उसमें से बदलावट होना। You should change yourself from the sin. हालेलुया। वो देखो एक वचन, परमेश्वर अच्छा एक वचन, उसके लिए एक उदाहरण मैं लिया हूं। अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया है। और देखिए, एक आदमी ने, एक लोगों ने मन फिरने के वजह से परमेश्वर का क्रोध उधर से हटा। वचन कहता है, पढ़िए योना में चीज है, योना की पुस्तक 3 अध्याय 4 वचन पहला पढ़िए। 3 अध्याय 4 वचन पहला पढ़िए, बाद में और एक वचन पढ़ेंगे। वो देखिए 3 सॉरी पहला ये पढ़िए। आपको मालूम होना चाहिए ना ये स्टोरी क्या है, परमेश्वर का क्रोध क्यों उतरा। वो एक वचन है, योना की पुस्तक 1 अध्याय दूसरी वचन पर लिखा है। आपको मैं पढ़कर दिखाता हूँ। उठकर योना करके एक आदमी था। योना को परमेश्वर ने चुना और बोला, एक कार्य बताया। वो भविष्यवाणी बोलने वाला था, जो बोलेगा वैसे ही होगा। परमेश्वर ने ऐसा आदमी को क्या किया, वो एक संदेश पहुंचाना था। एक देश बहुत पाप कर रहे थे, निनेवे के लोग, ऐसा लिखा है। मैं पढ़ता हूँ उसकी बुराई। देखो, उठकर उसको परमेश्वर का शब्द आया, उठकर उस बड़े नगर निनेवे, क्या लिखा है वो देश का नाम देखो, निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। उनकी दृष्टि में क्या बढ़ गया? उनकी पाप बढ़ गया। तो उसके लिए परमेश्वर का क्रोध आया। वो क्रोध में तू जा, मैं जाकर तू उनके विरुद्ध उनके ऊपर मेरी क्रोध उतर आया है। उनकी पाप मेरे आंखों के सामने है, मैं देख रहा हूं, मैं सह नहीं पाया, उनको बाहर गिराना है। कर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर योना को भेजा। योना, आपको मालूम है वो स्टोरी सब बताना जरूरी नहीं है, बहुत टाइम हो जाएगा। मैं फिर भी बताता हूँ लाइटली। परमेश्वर का शब्द पढ़ते ही उसने ऐसा किया था। एक बार देखो जाकर क्या कहता है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। पहला उसने जाकर बोला, क्या बोला, वो लोगों को जाके बता रहा है। देखो तो उसने मेरी सुनी, मैं परमेश्वर ने उसको उठाकर कहे, तू जा, ये संकट में वो लोगों को मैं गिराना चाहता हूँ, मैं मारना चाहता हूँ। मैं 3 अध्याय 4 वचन पढ़िए। मैं 3 अध्याय 4 वचन मैं क्या कहने को आ रहा हूँ, ये
तब दूसरा अध्याय पे देखिए, दूसरा अध्याय पे लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। मैं तब यहोवा मैं परमेश्वर है, देखो परमेश्वर ने उसके समूह पर ये व्यक्ति के बारे में मैं पहले बताता हूँ। योना ने क्या किया, परमेश्वर ने निनवे को भेजा, इसने क्या किया, दर्शिश की टिकट निकाला, नाव में जा रहा है। परमेश्वर किधर भेजे थे उसको, निनवे को भेजे थे। उसने दूसरा देश पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो देश पे जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये देश में अच्छा धन दौलत वाले हैं, अच्छा मिलेगा कर इसने दूसरे तरीके से दूसरे तरफ गया। परमेश्वर ने देखे उसके परमेश्वर का क्रोध उतर आया, ये व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतर आया। परमेश्वर के बच्चा क्या करना नहीं चाहिए, हम मार्ग बदलना नहीं चाहिए। सेवक को जो बोला गया है वो सेवक करना चाहिए, एक्चुअली चेले करना चाहिए। अपने गुरु जी का क्या करना चाहिए, पालन, शब्द पालन करना चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर का बेटा क्या किया, वो लोगों को जाकर बताने न गया, दूसरे देश के तरफ टिकट निकालकर नाव में बैठा। नाव जाते समय क्या हुआ, परमेश्वर ने का क्रोध आकर उसको हिला दिया। जो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, फिर उसने उसको उठा के आपको मालूम है समुद्र में डाले, मछली उसको उगल लिया, अपने खा लिया। मछली, एक बड़ा मछली ने उसको खा लिया, लेकिन पेट पर अंदर रहकर वो प्रार्थना कर रहा है बाद में, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप जैसा बोला वैसा मैं करूँगा, वैसा मैं जाता हूँ। परमेश्वर भेजे। ये जब उधर गया, परमेश्वर के लोग को बता दिया, ऐसे ऐसे आपके बुरा कामों को वो वचन पढ़िए, अच्छा रहेगा आपको। हेलो, 3 योना पुस्तक 3:10 पढ़िए। 3:10 पर एक कार्य हुआ है, वो एक घटना हो रहा है, वो एक कार्य बदलावट हो रहा है। देखो उधर परमेश्वर का क्रोध इधर उलट हो रहा है। इधर देखो, अब आपको मैं पढ़कर दिखाता हूँ। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब वो क्या प्रचार किया मैं बता रहा हूँ अभी। अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा, निनेवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। निनेवे के लोग डर गए, सभी लोग डर गए। परमेश्वर की क्रोध उतर आया है, निनेवे उलट जाएगा, उलट दिया जाएगा। हमें सब लोग ये सुनकर परमेश्वर के सबूत पर सब डर गए। सबका डर कर परमेश्वर के शब्द को विश्वास कर छोटे से लेके बड़े तक, जानवर तक, बल्कि वो देश में क्या राजा भी क्या किए, उपवास में परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में गिरे। परमेश्वर ने की क्रोध, परमेश्वर की बदलावट हो गया। परमेश्वर क्या किए देखो, 3:10 पर देखो। पर जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग लिखा है, मार्ग से कुमार्ग, अच्छे रास्ते में पलटे, कुमार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध भी बदल सकता है आपके प्रार्थना, आपके उपवास की प्रार्थना से। हालेलुया। आपके परिवार की उपवास की प्रार्थना से सभी कार्य उलट पुलट हो सकता है। वो भी दुख, संकट, मुसीबत आपके विरुद्ध आएगा, उसके भी परमेश्वर उलट देंगे।
यीशु मसीह के नाम से। मैं तीसरा पॉइंट वही है मेरा, तुम्हारा रास्ते उलट दिया जाएगा जब परमेश्वर के चरणों में फिरेगा। कुमार से फिर रहे। हम गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ पलटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पलट जाएंगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे विरुद्ध में आएगा। इस देश पर आप देखते हैं इस कोरोना वायरस क्यों आया मालूम है? वो है परमेश्वर, वो भी परमेश्वर कहने को बोल रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। परमेश्वर का क्रोधी है। परमेश्वर के बच्चे लोग भी क्या नहीं कर रहे आजकल, प्रार्थना में कमीपन, प्रार्थना कम हो गया। आपके अच्छे विश्वासी है, अच्छे आराधना करते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में रहना, उपस्थित रहना, प्रार्थना करना सब कम हो रहा है। ये परमेश्वर के बच्चे का भी गलती है। सिर्फ उनका ही गलती नहीं है, हमारा भी गलती है। इसलिए कहता हूं, पहला पॉइंट क्या था मैं बताया, दिनों को अपने आप को दिनों करो, नंबर करो। नंबर करना ही नहीं बल्कि प्रार्थना करो। प्रार्थना करना ही नहीं, गलतियों से, जो भी गलत पाप से पलट फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए। निनेवे के लोग जब पाप से हम दूर हो गए, दूर करने के लिए प्रार्थना में रहे, ऐसा रहने से परमेश्वर ने का क्रोध पलट गया। परमेश्वर ने प्यार करने लगे। हालेलुया। उस दुनिया को, उस देश को परमेश्वर ने मार गिराने से बचाए। परमेश्वर का क्रोध उतरने से उनको नाश करने को सोचा था परमेश्वर ने, उनको नाश नहीं किया बल्कि उनको आशीष दिया। बारह की बात में वही आदमी को परमेश्वर ने फिर से बोला, तू जा, उन्हें आशीष कर दिया मैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करने के लिए तुम्हें तैयार है। इस वचन को जो भी आप सुने, फिर से मैं ये वचन पढ़ता हूँ। अंतिम में मैं आपको रात, कभी भी दिन रात प्रार्थना में अटल रहो, मन फिरो। मन फिरना ही नहीं बल्कि पाप से क्षमा करूँगा। वो देखो, और तभी अपना स्वर्गीय पिता अपना प्रार्थना सुनेंगे। कभी प्रार्थना सुनेंगे जब भी आप मन फेरेंगे। मन फिरने का फिरना ही नहीं, पाप से क्षमा होना है, क्षमा भी होना चाहिए। मेरा पाप क्षमा हो गया कर वो विश्वास आपके अंदर रहेगा तो आप परमेश्वर का क्षमा करूंगा और उनके देश को जड़ों का त्याग कर दूंगा। हालेलुया। विजय की तरफ सभी कार्य में जय के त्याग परमेश्वर करेंगे कर परमेश्वर का वचन करता है। अपने देश नहीं बल्कि आपके देश हो सकता है, आपके परिवार में बचाऊंगा, चलाऊंगा कर परमेश्वर आशीष किए। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीसस, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता बड़ा तेरे पास हो खड़ा, वो प्यार करता बड़ा तेरे पास हो खड़ा, साथ लेता है हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया। केवल अपना वचन न भूले,
दूसरी इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे बात की है। वो वचन रखकर आप प्रार्थना कीजिए। जो जो कार्य छोड़ना है, जो जो कार्यों में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चरणों में बैठना है, बैठिए। मैं परमेश्वर आपके परिवार, आपके देश, आपके सभी दोस्त बंदे सभी को सुरक्षा देकर परमेश्वर चलाएंगे। हालेलुया। एंड जीसस, हम प्रार्थना करेंगे, छोटी प्रार्थना। परमेश्वर यीशु मसीह, ओ मेरे अच्छे पिता, मेरे स्वर्गीय अच्छे पिता, मेरे सामर्थ पिता, मेरे अद्भुत पिता, मेरे मुझे चंगाई करने वाले पिता, वे आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय आपके हाथ में देते हैं। वचन को द्वारा हम हमसे बात की है प्रभु। दूसरी इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन के द्वारा हमें प्रार्थना में अटल रहे, मन फिरे, वे चीज दिन में रहे, मैं नम्र करे। ऐसा रहकर तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरे प्रार्थना को सुनेगा और तेरे देश को भी जल में लेके जाएगा, जो करेगा। मैं तेरे वचन के द्वारा बात किए प्रभु को, इसलिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हमें जो भी वचन सुने हैं उनके जीवन में भी आशीष और बढ़ दीजिए, बल और दीजिए, आरोग्य और दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस सभी आशीषों से हमें जीसस। जैसे प्रभु हर दिन दाऊद जैसे दिन पर दिन बढ़ते गया, वैसे हर बच्चे जो भी सुन रहे दिन पर दिन सभी में जीवन में बढ़ते ही, आशीष में बढ़ते ही, वे आपके वचन कहने में बढ़ते ही, आपके सेवा करने में बढ़ते ही, अनेक लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए भी बढ़ते ही, सभी कार्य में बढ़ती आप देना चाहिए कर विनती करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको एक को ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आमीन।